वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ये थोड़ी देर बंद ना करना, इसका माइक जो है लाउड स्पीकर यहाँ ट्रैक्टर चलाता रहे, बहुत शोर आवाज आ रही है कि वो थोड़ी देर बंद करना, बाद में सुन लेगा। हाँ अब ठीक है। दूसरे अध्याय के पहले पाद का छठा अधिकरण आरंभणादि अधिकरण चल रहा है, जिसमें पूर्व पक्षी था। संदेह क्या था कि कार्य और कारण में भेद और अभेद ये पारमार्थिक है अथवा व्यावहारिक है। पूर्व पक्षी ने कहा कि ये जो भेद है परस्पर, जो जैसे समुद्र तरंग आदि के भेद और अभेद में परस्पर कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार उनका कहीं बाध भी नहीं होता, तो अतः ये पारमार्थिक है, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। सिद्धांति ने कहा कि ऐसी अनेक श्रुति यहाँ हैं जिनसे भेद की निवृत्ति है। ये जो भेद है व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं है। ऐसा ये इसमें पहला ये सूत्र था, तद अनन्यत्व आरंभण शब्दादिभ्य। तद अनन्यत्व वो जो है कार्य जगत का कारण ब्रह्म से पृथक सत्ता नहीं है। कैसे? आरंभण शब्दादिभ्य। आरंभण शब्द कौन से थे? वाचारंभणो विकारो नाम ध्येयम। ये जो शब्द है मिथ्या है, इसलिए कार्य कारण का जो एकता है वो बिल्कुल सिद्ध है। और अनेक श्रुति भी इसमें आई हैं, जैसे एतदात्मिदं सर्वम तत् सत्यम स आत्मा, ये आत्मा सत्य है, ये और ब्रह्मई वेदम सर्वम, ब्रह्म ही सब है। इन सारी श्रुतियों से ये तद अनन्यत्व कार्य कारणत्व का एकता है, जो नाम रूप आदि है वो वाचारंभण है, कल्पित है। ऐसा इस सूत्र पर चर्चा चल रही थी, और यहाँ से प्रारंभ होगा ननु अनेकात्मकम ब्रह्म। मिल गया? अनेकात्म ब्रह्म यहाँ छोड़ा था, ये बहुत बड़ा है। ननु अनेकात्मकम ब्रह्म यथा वृक्षो अनेक शाखा एवं अनेक शक्ति प्रवृत्ति युक्तम ब्रह्म। यहाँ से ये भेदाभेदवादी का मत है। ये पूर्व पक्ष कौन बना हुआ है? भेदाभेद, जो भेद भी मानता है और अभेद भी मानता है, भेद को भी सत्य मानता है और अभेद को भी सत्य मानता है। ये कौन है? भर्तृ प्रपंचाचार्य, ये आचार्य हुए हैं। शंकराचार्य से पूर्व एक आचार्य हुए हैं भर्तृ प्रपंचाचार्य, तो उनका ये मत है। तो क्या है? ननु अनेकात्मकम ब्रह्म। ब्रह्म जो है, ब्रह्म अनेकात्मक है, अनेक स्वरूप वाला है। यथा जैसे वृक्षो अनेक शाखा एवं अनेक शक्ति प्रवृत्ति युक्ता ब्रह्म, जैसे कि वृक्ष में अनेक शाखा होती हैं, इसी प्रकार से ब्रह्म भी अनेक शक्ति प्रवृत्ति से युक्त है।
अतः एकत्वम नानात्वम च उभयमपि सत्यम एवं, इसलिए उसका एकत्व भी और नानात्व भी, यानी भेद भी और एकत्व भी दोनों सत्य हैं। इसी आधार को लेकर के निम्बारकाचार्य का मत है। कौन सा है? द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत निम्बारकाचार्य इसी मत को मानते हैं। यथा जैसे यथा वृक्ष इति एकत्वम शाखा इति च नानात्वम, जैसे वृक्ष एक है और शाखा उसकी नाना है। यथा च, और भी दृष्टांत देते हैं, समुद्रात्मना एकत्वम फेन तरंगादि आत्मना नानात्वम, जैसे समुद्र एक है, समुद्र स्वरूप से एक है, और फेन समुद्र, ठीक है, समुद्र आत्मनैकत्वम, दो मात्रा है ना, आत्मनैकत्वम, जैसे समुद्र आत्मस्वरूप से, समुद्र स्वरूप से एकत्व है, और फेन तरंग आदि आत्म रूप से अनेक है। उसकी फेन तरंग जो लहर आदि है उससे अनेकता है। यथाचा, और दृष्टांत देते हैं, मृदात्मना एकत्वम घट शराबादि आत्मना नानात्वम, जो मिट्टी है मिट्टी स्वरूप से एक है, और सकोरा घट सकोरा आदि स्वरूप से वो नानात्व है। तत्र एकत्व अंशेन ज्ञान मोक्ष व्यवहार शेषति, वह एक उसके एकत्व अंश से, इन दोनों के एकत्व अंश से ज्ञान मोक्ष व्यवहार सिद्ध हो जाएगा। नानात्व अंशेन तो कर्म कांड आश्रय लौकिक वैदिक व्यवहारो शेषति, यदि नानात्व अंश रूप से, यानी उसका नानात्व अंश के ज्ञान से कर्मकांड से संबंधित रखने वाली जो श्रुतियां हैं, संबंध रखने वाली जो लौकिक वैदिक जो व्यवहार है वो सिद्ध हो जाएंगे। दोनों पक्षों को हम रख लेंगे नानात्व अंश रूप से। नानात्व अंश रूप से क्या होगा? कर्मकांड के जो भेद परक श्रुतियां हैं, जो उन लौकिक भी और वैदिक व्यवहार सिद्ध हो जाएंगे, और ज्ञानान मोक्ष व्यवहार, अज्ञान से मोक्ष व्यवहार एकता सिद्ध हो जाएगी। एकत्व अंश से, एकत्व अंश से वो एकत्व अंश से ज्ञान से मोक्ष व्यवहार सिद्ध हो जाएगा, और नानात्व अंश से जो है ये लौकिक वैदिक जो कर्म कांड की श्रुति है ये सिद्ध हो जाएंगी। इसलिए भाई दोनों, किसी को मत हटाओ, किसी का दिल मत दुखाओ कि व्यवहार दशा में वो भेद है, अव्यवहार दशा में अभेद है, वो कभी भेद में रहता है कभी अभेद में रहता है, ऐसा इनका मत है। एवं च, इसी प्रकार मृदादि दृष्टांता अनुरूपा भविष्यन्ति, इसी प्रकार से मृदादि दृष्टांत, मिट्टी आदि के दृष्टांत भी अनुरूप हो जाएंगे। ऐसा इन्होंने अभी अपने मत को बताया कि भेद भी है और अभेद भी है। ऐसे ही निम्बारका संप्रदाय, निम्बारकाचार्य भी, वो भी ऐसा ही कहते हैं, व्यवहार भेद है और व्यवहार नहीं करे तो अभेद है, दोनों ही सत्य है। नैवम स्यात्, सिद्धांति कहता नैवम स्यात्, इस प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि श्रुति कहती है मृत्तिकत्येव सत्यम, मिट्टी ही सत्य है, मिट्टी ही सत्य है। और जो वाचारम्भणो विकारो नाम दे, जो नाम रूप है, जो ये तो इसको तो वाचारम्भण वाणी का विकार है, इसको सत्य नहीं का, मिट्टी ही सत्य का, ये श्रुति बाधित हो जाएगी। इति प्रकृति मात्र से दृष्टान्ते सत्यत्व अवधारणा, इस प्रकृति मात्र का दृष्टांत में सत्यत्व अवधारण होने से, प्रकृति मात्र ने मूल कारण को के दृष्टांत में सत्य का अवधारण किया गया है।
वाचारम्भण शब्देन च विकार जातस्य अनृत अभिधानात्, और वाचारम्भण शब्द से विकार समूह का अनृत कथन किया गया है। वाचारम्भण शब्द से, वाचारम्भणो विकारो नामधेयम से ये जो विकार समूह है इसको अनृत मिथ्या कहा है। दार्ष्टान्त के भी, और दार्ष्टान्त में भी समझ लो, एतद आत्मिदम सर्वम तत् सत्यम, यह सब आत्मा ही है और वह सत्य है। यह सब आत्मा है और सत्य है। इति च, ये श्रुति बताई। परम कारणस्य एव एकस्य सत्यत्व अवधारणात्, क्योंकि जो परम कारण ब्रह्म है उस परम कारण ब्रह्म का ही एव शब्द एकस्य सत्यत्व अवधारणा, उस एक सत्य का ही निश्चय होता है कि वो एक ही सत्य परम कारण जो ब्रह्म है वही सत्य है। उसी विषय में एक और श्रुति कहा, सा आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु इति च शारीरस्य ब्रह्म भाव उपदेशा, वह आत्मा तू है, हे श्वेत केतु, जो आत्मा है वो तू है। इति शारीरस्य, जीव के ब्रह्म भाव का उपदेश हुआ है, जीव को ही ब्रह्म बताया है। तो स्वयं प्रसिद्ध ही एतत् शारीरस्य ब्रह्मात्मत्व उपदिश्यते न यत्नांतर प्रसाध्यम, जो स्वयं प्रसिद्ध, यह जो स्वयं प्रसिद्ध जीव का ब्रह्मात्म जो उपदेश किया गया है, जो स्वयं प्रसिद्ध ये जीव जो है इसी को ब्रह्म बताया गया है, ब्रह्म का उपदेश किया गया है। न यत्नांतर प्रसाद, और ये किसी दूसरे यत्न से सिद्ध नहीं होता, केवल ज्ञान से ही सिद्ध होता है। अतः चैदम शास्त्रीय ब्रह्मात्मत्वम अवगम्यमानम स्वाभाविक शारीरात्मत्व बाधक संपद्यते। इसलिए यह जो शास्त्रीय ब्रह्मात्मक, शास्त्र ने जिसका निरूपण किया है, शास्त्रीय ये ब्रह्म स्वरूप को अवगम्यमान जानते हुए ही जो स्वाभाविक, कौन स्वाभाविक, शारीरक यानी शारीर जीव, जो स्वाभाविक जीव स्वरूप का बाधम संपद्यते, बाध प्राप्त होता है, बाध प्राप्त हो जाता है। तो जीव क्या है, स्वाभाविक है, और ब्रह्म पारमार्थिक है। जीव अज्ञान से जीवत्व है। रज्ज्वादि बुद्धिव सर्पादि बुद्धि नाम, रज्ज्वादि बुद्धि वो सर्पादि बुद्धि नाम, जैसे जैसे रज्ज्वादि बुद्धि जो रस्सी है उसमें सांप बुद्धि क्या है, स्वाभाविक है, पारमार्थिक नहीं है। पारमार्थिक बुद्धि तो उसकी रस्सी ही है। यत प्रसिद्धे नानात्व अंशो परो ब्रह्मणः कल्पेत, यत प्रसिद्धि, जिसकी सिद्धि के, यहाँ छूट गई पंक्ति, बाधिते च शारीरात्मत्वे तदाश्रय समस्त स्वाभाविक व्यवहारो बाधितो भवति। इस जीवत्व के बाधित होने पर, इस जीवत्व के बाधिते च शारीरत्व आत्मत्वे, इस जीव के बाधित होने पर तदाश्रय यानी उस जीव के आश्रित रहने वाला जो समस्त जो व्यवहार है, कर्ता भोक्ता अपना प्रवृत्ति आदि जितना भी सब व्यवहार है, ये सब बाधित हो जाता है। जीव के जितना जीव को आश्रय किया हुआ व्यवहार है। यत प्रसिद्ध है नानात्व अंश अपरो ब्रह्मणः कल्पेत, जिसकी प्रसिद्धि के लिए नानात्व अंश अपरो ब्रह्मणः कल्पेत, जिसकी सिद्धि के लिए जो नानात्व भेद अंश है, दूसरा जो भेद अंश है ब्रह्म का, वो कल्पित हो जाता है। नानात्व अंश
वाला जो भेद है वो ब्रह्म जो है कल्पित हो जाता है। दर्शती च, और दिखाते हैं, श्रुति में भी ऐसा बताया, एकता को दिखाने वाली श्रुति बताई। यत तुवस्य सर्वात्मैवा भूत तत्केन कम पश्येत, किंतु जहाँ इसका सब आत्मा ही हो गया है, इसका सब आत्मा ही हो गया है, वो किसके द्वारा किसको देखे, किसके द्वारा किसको देखे इत्यादि रूप से ब्रह्मात्मैकत्व दर्शनम प्रति समस्तस्य क्रियाकारक फल लक्षण व्यवहारस्य अभावम। इसलिए ब्रह्मात्मिकत्वदर्शी के प्रति तो समस्त क्रियाकारक फल लक्षण वाला जो व्यवहार सब अभाव हो जाता है। न च अयम व्यवहार अभावो अवस्था विशेष निबंधो अभिधीयते इति युक्तम वक्तुम। और यह व्यवहार का जो व्यवहार अभाव जो है अवस्था विशेष आधार से कहा जाता है, ऐसा कहने के लिए संभव नहीं। जो व्यवहार अभाव जो है किसी अवस्था विशेष के आधार से कहा जाता हो, ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि जो एकत्व है अपना आत्मा है। तत्त्वमसीति ब्रह्मात्मस्य अनवस्था विशेष निबंधनत्वात्। तत्त्वमसि जो महावाक्य है वो तू ही है, इस ब्रह्मात्म भाव का अनवस्था विशेष निबंधनत्वात्। जो ब्रह्मात्म भाव है ये कोई अवस्था विशेष नहीं है, अनवस्था विशेष निबंधना, किसी अनवस्था के कारण नहीं हुआ है, ये कोई अवस्था नहीं है, अवस्था विशेष के आधार पर इसको नहीं कहा जा सकता। जैसे दृष्टांत दिया, तस्कर दृष्टांतेन च अनृत अभिसंधस्य बंधनम सत्य अभिसंधस्य च मोक्षम दर्शन एकत्वम एव एकम पारमार्थिकम दर्शति। एक पहले ऐसा परीक्षा करने के लिए राजा लोग ऐसा करते थे कि जो फरसा रखते थे गरम करके, तो उससे शंकर मैंने चोरी की या नहीं की है, यदि उसने झूठ बोला तो परसा जला देता था, और नहीं किया है तो उसको छोड़ देता, मुक्त हो जाता था। तो उसी दृष्टांत को कह रहे हैं, तस्कर चोर के दृष्टांत से अनृत अभिसंध का, जो झूठ बोलता था उसका बंधन, उसको बांध लिया, जेल में डाल दिया जाता था, और जो सत्य अभिसंध से जो सत्य था उसका मोक्ष, उसको छुट्टी हो, मोक्ष हो जाता था। ऐसे दिखाते हुए एकत्वम एव एकम पारमार्थिकम दर्शते, कोई एकत्व ही एक पारमार्थिक सत्य है, ऐसा इन व्यवहारिक श्रुतियों से भी दिखाया गया। मिथ्या ज्ञान विजिमृतम च नानात्वम, ये जो नानात्व है, भेद है, ये क्या है? मिथ्या ज्ञान विजिमृत, मिथ्या ज्ञान से फैला हुआ है। इसका जो विस्तार है ये नानात्व भेद का, वो मिथ्या ज्ञान है। उभय सत्यतायाम ही कथम व्यवहार गोचरेपि जंतु अनर्थ विसंधस्यति उच्चेत। यदि दोनों उभयम सत्याम, दोनों को सत्य होने पर, व्यवहार गोचर, भेद व्यवहार गोचर होने पर भी जंतु अनर्थ अभिसंधस्यति उच्चेत, यदि भेद और अभेद दोनों को सत्य मान लिया जाए तो भेद व्यवहार करने वाला जो पुरुष है वो असत्य भाषी कैसे होगा? जो भेद अभेद दोनों को सत्य माने तो भेद व्यवहार करने वाले को कैसे कहेंगे ये असत्य? क्योंकि वो भी तो सत्य है, क्योंकि भेद भी सत्य है और अभेद भी सत्य है। तो ये नहीं कह सकते कि असत्य भाषी है भेद व्यवहार करने वाले को, तो कैसे कहा जा सकेगा? अभय सत्यतायाम ही कथम भेद व्यवहार गोचरेपि जंतु अनर्थ अभिसंधस्यति, तो उसको कैसे कह सकते हैं? कैसे श्रुति बताती है, मृत्यु समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति।
वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। जो यहाँ नाना देखता है, जो यहाँ नाना देखता है, भेद देखता है, वो अनेक श्रुतियां भेद को कहती हैं। अब भेद का अर्थ अलग बदलते तो क्या कैसे कर लो। तो मृत्यु से मृत्यु मापने, तो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त हो, जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। जो यहाँ नाना सा देखता है, भेद देखता है। इति च भेद दृष्टिम अपवदन एतद जीव मरण जन्म उन्हीं का होता, जीव भाव वाला। हाँ, जीव भाव, जीव भेद जो होता है सब जीवत्व में होता है। भेद दृष्टि अपवदन एतद दर्शति, ये भेद दृष्टि का अपवाद करती हुई श्रुति दिखाती है कि भेद मिथ्या है, कल्पित है। न च अस्मिन् दर्शने ज्ञानान मोक्ष इति उपपद्यते, इस दर्शन में ज्ञान से मोक्ष होता, ऐसा प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भेद भी सत्य है, अभेद भी सत्य है। इस दर्शन में ज्ञान से मोक्ष है, ऐसा नहीं प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान अपनो दस्य कश्चित मिथ्या ज्ञान संसार कारणत्वेन अन्यभिगमात्। सम्यक ज्ञान अपनो दस्य यानी उसका निषेध करके किसी मिथ्या ज्ञान का संसार कारण रूप से अनभ्युगमा, संसार कारण रूप से वो नहीं कहा जा सकता। सम्यक ज्ञान को निषेध करके किसी मिथ्या ज्ञान को कहा कि संसार कारण रूप से ये संसार का कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो ऐसा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान संसार का कारण नहीं हो सकता। उभय सत्यतायाम, और भी कहते हैं कि दोनों के सत्य होने पर, उभय सत्यतायाम ही कथम एकत्व ज्ञानेन नानात्व ज्ञानम अपनुद्येति उच्यते। और दोनों के सत्य होने पर एकत्व के ज्ञान से नानात्व ज्ञान यानी बाधित हो जाता है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। दोनों ज्ञानों के भेद भी अभेद, दोनों ज्ञानों के सत्य होने पर एकत्व के ज्ञान से नानात्व ज्ञान जो है निषेध हो जाता है, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो भेद तो सत्य ही है। एकत्व के ज्ञान से कि नानात्व अंश जो निषेध कर दो, ये बनता, जो निषिद्ध हो गया तो फिर सत्य कहाँ रहा हो। तो ननु एकत्व एकांत अभ्युपगमे नानात्व अभावात्। शंका करता है पूर्व पक्ष कहता है कि एकत्व का निश्चय रूप से स्वीकार करने पर नानात्व अभाव हो जाने से प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाण सब बाधित हो जाएंगे। वो कहता है पूर्व पक्षी कि एकत्व निश्चित रूप से एकत्व निश्चय कर लें हम कि एकत्व है, भेद कल्पित है, मिथ्या है, ऐसा स्वीकार करने पर तो नानात्व अभावात, भेद का अभाव हो जाने से ये जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, आंखों से देख रहे हैं, कान सुन रहे हैं, ये सब, और स्वर्ग का बताने वाली श्रुति, ये सब जो है व्याहरण बाधित हो जाएंगे। क्यों? निर्विषय तो कोई विषय ही नहीं रहा। जब विषय नहीं है तो किस प्रमाण, तो तभी होगा जब विषय के लिए तो प्रमाण है। जब विषय का अभाव होगा तो प्रमाण भी कहाँ रहा। स्थाणुवादी से पुरुषादि ज्ञानानि, जैसे स्थाणु में भूत दिखाई देता है, भ्रांति से भूत दिखाई देता है। स्थाणु से पुरुषादि, जैसे स्थाणु के ज्ञान होने पर अब उसमें पुरुष नहीं दिखाई देता है, बाधित हो जाता है। ऐसे एकत्व ज्ञान होने पर जो है ये सब प्रमाण वाली श्रुति, स्वर्ग आदि का निरूपण करने वाली श्रुति, ये सब बाधित हो जाएंगी। तथा विधि प्रतिषेध शास्त्र में भी
भेद अपेक्षत्वा तद्भावे व्याहन्येत, और विधि निषेध करने वाले शास्त्र, ऐसा करो ऐसा ना करो, ये शास्त्र भी भेद की अपेक्षा रखते हैं। बिना भेद के विधि नहीं हो सकती है, बिना भेद के निषेध भी नहीं हो सकता। तो विधि निषेध शास्त्र भी भेद की अपेक्षा वाले हैं, इसलिए उनके उस भेद के अभाव हो जाने पर वो भी सब बाधित हो जाएंगी। स्वर्ग नरक को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां बाधित हो जाए। पूरा वेद का जो कर्म कांड भाग है वो सब बाधित हो जाएगा। तो मोक्ष शास्त्रस्यापि शिष्य शासित आदि भेद अपेक्षत्वा तद अभावे व्याघात साथ। और भाई ये तो कर्म कांड की बात कही, मोक्ष शास्त्र में भी कहते हैं, क्योंकि मोक्ष शास्त्र का भी शिष्य और गुरु शिष्य शासिता यानी गुरु शिष्य आदि भेद अपेक्षत्वा। गुरु जब संवाद होगा, प्रश्न उत्तर होंगे, तो वो भी भेद में ही तो होंगे। तो शिष्य और शासिता गुरु शिष्य आदि की कभी भेद की अपेक्षा है। जब अभेद है तो काय के लिए उपदेश है, उपदेश भी नहीं रहा, और उसके अभाव होने पर ये मोक्ष शास्त्र भी व्यर्थ हो जाए। इसलिए भेद तो है ही, इसलिए अभेद किसी को हजम नहीं हो सकता। कथम च अनृतेन मोक्ष शास्त्रेण प्रतिपादितस्य आत्मैकत्व सत्यत्वम उपद्येत। और अनृत मोक्ष शास्त्र से मिथ्या मोक्ष, यदि इनको आप गुरु को और शास्त्र को मिथ्या मानते हो, तो मिथ्या मोक्ष शास्त्र से जो प्रतिपादित आत्मैकत्व है उसका सत्यत्व कैसे प्राप्त होगा? जब शास्त्र ही मिथ्या है, गुरु ही मिथ्या है, तो उससे सत्यत्व कैसे प्राप्त होगा? आत्मैकत्व जिसको तुम सत्य कहते हो कैसे प्राप्त होगा? ये पूर्व पक्ष रहा। तो ये प्रश्न पूर्व पक्ष ने उठाए कि भेद तो सत्य ही है, क्योंकि ना तो मोक्ष व्यवहार शास्त्र का व्यर्थ हो जाएंगे, और ये कर्म कांड तो व्यर्थ हो जाएगा, और लौकिक व्यवहार भी सब नष्ट हो जाएगा। गुरु शिष्य को व्यवहार भेद में है। हाँ, इसलिए गुरु शिष्य ये परंपरा भी खत्म, शास्त्र भी मिथ्या है। तो अब सिद्धांति कहते हैं सुनो, नहीं तो दोष है, ये दोष नहीं है जो तुम कह रहे हो, ये दोष नहीं है। सर्व व्यवहाराणाम एव प्राग ब्रह्मात्म विज्ञानात् सत्यत्व पद्धते स्वप्न व्यवहार से प्राग प्रबोधात्। नारायण, सब व्यवहारों के ये जो हम बात कह रहे हैं ना, ये कब कह रहे हैं? ब्रह्मात्मत्व विज्ञानात्, ब्रह्म आत्मत्व विज्ञान से पहले, ब्रह्मात्मत्व विज्ञान से पहले ये सर्व व्यवहार का सत्यत्व है। बोध होने से पूर्व ये व्यवहार बिल्कुल सच्चा है, अबोध होने के बाद में कल्पित है। तो ब्रह्मात्मता विज्ञानात्, ये आत्म आपके में आत्मता है क्या है? ब्रह्मात्मता। हाँ। ब्रह्मात्मता विज्ञानात् है और कुछ है? ठीक है। ब्रह्मात्मता विज्ञान से पहले जो सर्व व्यवहारों का सत्यत्व प्राप्त होता है, जैसे स्वप्न व्यवहार से प्राग प्रबोधा, जागने से पहले जैसे स्वप्न सच्चा होता है, जागने से पहले स्वप्न देखते समय स्वप्न मिथ्या नहीं होता है, तो जागने से पूर्व स्वप्न व्यवहार जैसे सत्य होता है, ऐसे ही बोध होने से पहले सब सत्य ही है। यावधीन सत्य आत्मिकत्व प्रतिपत्ति तावत प्रमाण प्रमेय फल लक्षणेषु विकारेषु अनत बुद्धि न कश्चित् उपपद्यते। विकारानेव तु अहम ममिति अविद्या आत्मीयेन भावेन सर्वो जंतु प्रतिपद्यते स्वाभाविकं ब्रह्म आत्मतां हित्वा। यावत
न सत्यात्म एकत्व प्रतिपत्ति, जब तक सत्यात्म एकत्व प्रतिपत्ति नहीं होती बोध नहीं होता। सत्य आत्मत्व एकत्व बोध नहीं होता जब तक, तब तक ये प्रमाण प्रमेय फल लक्षण विकारों में अनिर्त बुद्धि किसी की उत्पन्न नहीं होती। विकारानि वह तू हम, किसी को उत्पन्न नहीं हो। विकारानि वह तू अहम मम इति, तू मैं इत्यादि अविद्या से अपने आत्मीय भावेन, अपने आत्मीय भाव से सब सर्वो जंतु प्रतिपद्यते स्वाभाविकम ब्रह्मात्मन भित्वा। इस ब्रह्मात्मिकता को छोड़ करके अपने स्वाभाविक मैं मेरा इस अविद्या से, अपने से अविद्या से अपने आत्म भाव रूप से सब जंतुओं को इस स्वाभाविक ब्रह्मात्मता को छोड़ करके इस सब को ये विकार प्राप्त हो, जब तक बोध नहीं होता। मैं मेरा इस प्रकार आत्मभाव आत्मभाव सब रखते हैं कि ये मैं हूँ और ये मेरा है, इसको छोड़ते नहीं है। तस्मात् प्राग ब्रह्मात्मता प्रतिबोधात उत्पन्न सर्वलौकिक वैदिक व्यवहार, इसलिए ब्रह्मात्मत्व बोध से पूर्व ये सब लौकिक वैदिक व्यवहार सब प्राप्त होते हैं। जैसे सुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य स्वप्ने उच्चावचान भावान पश्यतो निश्चितवे प्रत्यक्ष अभिमतम विज्ञानम भवति प्राक प्रबोधः। जैसे सोए हुए किसी मनुष्य का स्वप्न उच्चावचान, ऊंचे नीचे भावों को स्वप्न में देखता हुआ, कभी राजा बन गया, भिखारी बन गया, ऐसे ऊंचे नीचे भावों को देखता निश्चित ही प्रत्यक्ष अभिमत विज्ञान वाला होता है। कब? प्राग प्रबोधात, जागने से पहले। जागने से पहले ऊंचा नीचे भाव, राजा बन गया, मंत्री बन गया, क्या अनेका भाव, ये सब उनको प्रत्यक्ष अभिमत विज्ञान उनको होता है। न च प्रत्यक्ष आभास अभिप्राय तत्काले भवति, उस काल में आप प्रत्यक्ष आभास नहीं होता, बाधित नहीं होता, मिथ्या मालूम नहीं पड़ता है। तद्वत उसी प्रकार कथम तो असत्येन वेदांत वाक्येन सत्य ब्रह्मात्म प्रतिपद्यति। ठीक है भाई, सबको हम मिथ्या मान लेते हैं, सबको कल्पित मान लेंगे, लेकिन गुरु शास्त्र को कैसे कल्पित मान लेंगे? वहां तो चलो मान लिया जाए। असत्येन वेदांत वाक्येन, असत्य वेदांत वाक्य रूप से सत्य ब्रह्मात्मता की प्रतिपत्ति प्राप्ति कैसे हो सकती है? झूठे से सच्चे की प्राप्ति कैसे हो सकती है? नहीं रज्जु सर्पेण दृष्टो म्रियते। जैसे रज्जु सर्प से दसा हुआ कोई मरता नहीं है। रज्जू का जो महाराज जी क्या शब्द है, शाखा चंदन न्याय की समझ आती है। हाँ, ये कहते थे कि जैसे द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन करवाना है, तो वो पहले ये बताते थे कि देखो वो पेड़ दिखाई दे रहा है, हाँ, बाकी एक बांस ऊपर देखो, हाँ, आकाश में। तो अब पेड़ पे तो आकाश एक बांस ऊपर दिखाई दे रहा है, और ये बात असत्य है। हाँ, तो इस असत्य से उस सत्य के दर्शन, उस चंद्रमा के दर्शन है वो। हाँ, वही बात है, असत्य से सत्य का दर्शन। हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल सही दृष्टांत है। कथम? क्योंकि रज्जु सर्प से कोई डसा हुआ कोई मरता नहीं है। नापी मृग तृष्णिकाम्भसा पानव गहनादि प्रयोजन क्रियते। और मरु मरीचिका के जल से किसी की प्यास नहीं बुझती है, किसी का स्नान नहीं होता है। ऐसा मिथ्या से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अब सिद्धांति कहता है, देखो जो तुम कह रहे ऐसा नहीं है, नहीं से दोष, ऐसा दोष नहीं।
शंका विषादि निमित्त मरण आदि कार्य उपलब्ध है। यदि उसको शंका हो जाए कि सांप सच्चा ही है तो शंका से मरण हो सकता है। शंका हो जा, अब जैसे बापू ओमवीर को नहीं हो कांटा लग गया मुझे सांप, स्वामी जी ने कहा भले ही कांटा लग गया इसको दिखाओ, शंका हो गई। शंका विषादि निमित्त मरण आदि कार्य देखा जाता है। और इसके अलावा स्वप्न दर्शन अवस्था से सर्प दंसन उदक स्नान आदि कार्य दर्शनार्थ, और सर्प स्वप्न दर्शन अवस्था में स्वप्न अवस्था में सांप के द्वारा डसा हुआ और जल स्नान आदि कार्य ये सब देखे जाते हैं स्वप्न में, कि वहां भी जो डसने वाला सांप है वो भी मिथ्या है, मिथ्या को डस रहा है, पर वहां भी सांप के द्वारा वो डसे हुए से मरता है। तो स्वप्न दर्शन अवस्था का सर्प दसन और उदक स्नान आदि कार्य देखे जाते हैं, वहां भी मिथ्या है स्वप्न, उस मिथ्या से स्नान आदि सब करता हुआ देखा जाता है, और सांप के द्वारा मरता हुआ भी देखा जाता है। तत्कार्यमपि अनृतम एवं, और उसका कार्य भी जो है वो सब मिथ्या ही है। यदि तुम ऐसा कहो कि उसका कार्य भी तो मिथ्या ही है, जैसे सांप झूठा था, यहाँ तो शंका मैं तो ये कह रहा हूँ कि झूठी चीज से सत्य की प्राप्ति कैसे हो रही है, और आप जो कह रहे हो सपन का दृष्टांत दे रहे, वहां तो सांप भी झूठा, मरने वाला भी झूठा है। स्वप्न के सांप ने स्वप्न के आदमी को डसा है, इसलिए स्वप्न का आदमी भी मिथ्या है और स्वप्न का सांप भी मिथ्या है। तो तत्कार्य मन, तो वो तो कार्य भी अनृत ही है। यदि ऐसा कहो तो हम कहते हैं सुनो, यद्यपि स्वप्न दर्शन अवस्था से स्वप्न दर्शन उदक स्नादि कार्य अमृतम तथापि तद अवगति सत्यम ए फलम, तो भी उसका जो ज्ञान रूप फल है वो तो सत्य है, कि मुझे जागने पर भी कहता है मुझे सांप ने काटा था, ये ज्ञान तो मिथ्या नहीं हुआ। तो यदि तुम ऐसा कहते हो कि स्वप्न दर्शन अवस्था में सांप के द्वारा दशा हुआ और स्नान आदि जो कार्य है सब अनिरत है, तो भी तद अवगति, उन स्वप्न दृष्टा की जो बोध है, अवगति ज्ञान है, वो तो सत्य ही है, कि ज्ञान है, ज्ञान मिथ्या नहीं हुआ। प्रतिबुद्ध से अपि अबाध्यमानत्वा, प्रतिबुद्ध से, क्योंकि जागने पर भी वो बाधित नहीं होता। ये कहता है कि मुझे तो सांप ने काटा था, ये बात अलग है कि सांप झूठा है काटने वाला, लेकिन ये ज्ञान तो झूठा नहीं है। अगर ज्ञान झूठा होता तो वो बाधित हो जाता। जैसे स्वप्न के सांप भी बाधित हो नहीं रहा, स्वप्न पुरुष भी नहीं रहा, लेकिन ये ज्ञान रहा। ज्ञान नहीं स्वप्नात् उत्थिता स्वप्न दृष्टा स्वप्न दंसन स्वप्न दंसन उदक स्नान आदि कार्य मिथ्या इति मन्यमाना तद अवगति मिथ्या इति मन्यते कश्चित्। क्योंकि स्वप्न से उठा हुआ स्वप्न में देखा हुआ सर्प के डसना और स्नान आदि कार्य ये मिथ्या है ऐसा मानता हुआ भी तद अवगति, उसकी जो अवगति है, उसका जो ज्ञान है, वो मिथ्या ऐसा कोई भी नहीं मानता है। वो सत्य है, वो सब मिथ्या है। एतेन स्वप्न दृशा अवगति अबाधेन देह मात्रवादो दूषितो वेदितव्य। इसलिए इस स्वप्न दृष्टा के, इस दृष्टा के अवगति, इस दृष्टा की अवगति का यानी ज्ञान का बाध नहीं होता है। दृष्टा अवगति का अगति अबाध है न, अबाध ना होने से ये देह मात्र आत्मवाद जो है ये दूषित हो जाता है, कि देह जो है मिथ्या है, कल्पित है, दृष्टा ही सत्य है। ये बात जान लेनी चाहिए। इस स्वप्न दृष्टा के अबाधित होने से, स्वप्न दृष्टा कोई ज्ञान होने से, वो जो बाकी सब मिथ्या हो गए, कल्पित हो गए, तो
ये समझना चाहिए कि जो देहात्मवादी हैं, देह को आत्मा मानने वाले हैं, ये मत दूषित है। तथा तो श्रुति और श्रुति भी कहती है यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिम तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्न दर्शने। जब कोई काम में कर्म करते हैं, कोई यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं, यदि रात को स्वप्ने में सश्रृंगार कोई स्त्री दिखाई देती है तो कहा जाता है समृद्धम तत्र जानीयात् कि हमारा अनुष्ठान सफल होगा, उसका फल उसको मिलेगा। तस्मिन् स्वप्न दर्शन, उस स्वप्न दर्शन में यदि कोई स्त्री को देखता है और वो भी सौभाग्यवती स्त्री को देखता है तो उसका जो अनुष्ठान उसने किया है वो सफल माना जाता है, ऐसा श्रुति कहती है। और ये सत्य भी देखा भी गया है। इति असत्येन स्वप्न दर्शनेन सत्याया समृद्धि प्रतिपत्ति दर्शति। तो देख लो यहाँ जो कौन है, असत्य स्वप्न दर्शन से, असत्य स्वप्न दर्शन स्त्री के देखने से सत्याया समृद्धि, सत्य समृद्धि प्राप्ति होती देखी गई है। नहीं, सिद्धांत चल रहा है। ये तो ये कहा कि जो तुम कहते थे कि सत्य से असत्य से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, पर यहाँ असत से सत्य की प्राप्ति होती देखी गई। असत्य सप्त दर्शेन सत्याया समृद्धि प्रतिपत्ति, ये सब देखी जाती है। तथा प्रत्यक्ष दर्शनेषु केषुंचित् अरिष्टेषु जातेषु न चिरम इव जीवितस्यति विद्यात् इति उक्त्वा। और प्रत्यक्ष में भी, तो स्वप्न के बाद देखो प्रत्यक्ष में भी कुछ अरिष्ट उत्पन्न होने पर कहते हैं कौवा सिर पर बैठ गया, गिद्ध सिर पर बैठ गया, अब तो मरण निश्चित है। तो प्रत्यक्ष दर्शन किसी अरिष्ट समूह के होने पर कहता है कि न चिरम जीवित, अब मैं लंबे समय जीने वाला नहीं। इति विद्यात, ऐसा जानो, ऐसा कहकर कहते हैं। कैसे अरिष्ट, स्वप्न में कैसे देखा, कथम स्वप्नम अथा स्वप्ने यह पुरुषम कृष्णम कृष्ण दंतम पश्यति येनम हंति इत्यादि न तेन सत्येन स्वप्न दर्शन सत्य मरणम सूच्यते इति दर्शति। जैसे स्वप्न में कोई पुरुष काला आदमी देखे और काले उसके दांत देखता है और ये मुझको मारता है, तो इत्यादि से असत्य स्वप्न दर्शन से सत्य मरण उसका सूचित होता है। ऐसा लोक में भी देखा गया है। प्रसिद्धम च लोके अनवय व्यतिरेक कुशलानाम ईदृशेन स्वप्न दर्शनेन साध्वावगमः सूच्यते ईदृशेन असाध्वावगमः। और यह प्रसिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध है कि अनवय व्यतिरेक कुशलों का इस प्रकार के स्वप्न देखने से कि अच्छा होता है, इस प्रकार से अच्छा नहीं होता। जो स्वप्न विज्ञान को जानते हैं, स्वप्न विज्ञान को जानते हैं कि ऐसा देखेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा देखेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा देखेंगे तो अच्छा होगा, ऐसा देखेंगे तो बुरा होगा, ऐसा लोक में देखा जाता है। और भी देखो पुष्टि कर रहे हैं। आकार आदि सत्य अक्षर प्रतिपत्ति दृष्टा रेखा अनिर्त अक्षर प्रतिपत्ति। रेखा अनिर्त अक्षर प्रतिपत्ति, आकार आदि जो वर्ण है, आकार आदि, आकारों को क्या लिया है, सत्य लिया। आकार आदि सत्य अक्षर की प्रतिपत्ति देखी गई है, किससे, रेखा अनिर्त अक्षर प्रतिपत्ति से। जो रेखा, अब उसमें जो रेखा ये मिथ्या ही है, कल्पित है, तो ये रेखा जो बनती है रेखा अक्षर की प्रतिपत्ति से
सत्य अक्षर की प्राप्ति हुई है। का ऐसा बना दिए, अब ऐसा रेखा बन गई तो इससे सत्य अक्षर की प्राप्ति देखी जाती है। जो शब्द बने वो सत्य बने, रेखा जो है वो मिथ्या है। और भी कहते हैं आनंतमिदं प्रमाणम आत्मैकत्वस्य प्रतिपादकम न अतः परम किंचित आकांक्षम अस्ति। इसलिए अंतिम प्रमाण कौन है? आत्मा ही अंतिम प्रमाण। मैं हूं इसके विषय में इसको कोई झुठला नहीं सकता। तो अंतिम यह प्रमाण जो है आत्मिकत्व का प्रतिपादन करने वाला जो अंतिम प्रमाण है, अतः परम किंचित आकांक्षा, इससे पर कोई फिर आकांक्षा नहीं रह जाती। जैसे कि लोक में यथा लोके यजेत इति उक्ते किम केन कथम इति आकांक्षा नैवं तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इति उक्ते किंचित अन्यद आकांक्षा अस्ति। जैसे लोक में क्या यजेत, जब कहा यजेत यज्ञ करो तो तीन बात होते, किम केन कथम। पूर्व मीमांसा 3 चीजों पर आधारित है। किम केन कथम, किस प्रयोजन के लिए करें। जब कहा कि यज्ञ करो तो तुरंत बात आई किस प्रयोजन के लिए करें। केन, किसके द्वारा करें। भाई दधी से हवन करें, ओदन से हवन करें, कैसे करें, और फिर कैसे करें। तो 3 चीज आ जाती है, किम केन कथम। इसी पर पूर्व मीमांसा टिका हुआ है। तो ये ऐसे, हाँ वो आगे ना, किम क्यों, किस प्रयोजन के लिए, क्यों क्यों करें माने किस प्रयोजन के लिए करें, काय से करें, कैसे करें। तो ये ऐसी आकांक्षा हो जाती है जब ये कहा जाएगा तो ये आकांक्षा होती है। लेकिन तत्त्वमसि महावाक्य में तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इति किंचित अन्यत कोई आकांक्षा इस प्रकार की, जैसे यहाँ आकांक्षा होती है तत्त्वमसि मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर अन्य कोई आकांक्षा नहीं रहती है। तो अहम तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा कुछ भी अन्य आकांक्षा नहीं रह जाती। क्यों? कि सर्वात्म एकत्व विषयावगमते। अब कोई दूसरा है ही नहीं तो आकांक्षा किसकी होगी। आत्मेकत्व विषयत्व, आत्म एकत्व विषयत्व की प्राप्ति हो गई, आत्मा एकत्व बोध होगा, तो अब किसके विषय में आकांक्षा होगी। सती ही अन्यस्मिन् अवशिष्यमाणे अर्थे आकांक्षा से, क्योंकि अन्य कोई अवशिष्ट बचा तब तो आकांक्षा हो। जब अन्य कोई अवशिष्ट बचा ही नहीं है तो किसके विषय में आकांक्षा होगी। न तो आत्मेकत्व व्यतिरेकेण अवशिष्यमाण अर्थोस्ति, क्योंकि आत्मेकत्व से भिन्न रूप से आत्मा के अलावा भिन्न रूप से कुछ भी अवशिष्यमान अर्थ रहता ही नहीं है जिससे कि आकांक्षा हो। अर्थोस्ति आकांक्षित न च इयम अवगति नोपद्यते इति शक्यम वक्तुम। यदि कहो कि ऐसी गति प्राप्त होती नहीं, किसी ऐसा होता ही नहीं है, ये जो अवगति ही प्राप्त नहीं होती, तो इति शक्यम वक्तुम ऐसा कहना उचित नहीं है। श्रुतियां कहती हैं, संतों के अनुभव कहते हैं, इसलिए ऐसा मत कहो कि ये गति किसी को प्राप्त हुई नहीं। ठीक है, तुमको प्राप्त नहीं पर किसी को हुई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तदहा अस्य विजज्ञौ इत्यादि श्रुति। पिता के उपदेश से श्वेत केतु को आत्म तत्व का बोध हुआ, श्रुति कहती है। तदहा अस्य विजज्ञ, उसने जान लिया, श्वेत केतु ने जान लिया, इत्यादि श्रुतियों से ये सिद्ध है। अवगति साधना नाम च श्रवणादि नाम वेदानुवचनादि नाम च विधाना। अवगति के साधन जो श्रवणादि हैं, वेद अनुवचन और वेद का जो उपदेश है उसका श्रवण है, इसका सब विधान होता। यदि प्रयोजन वाले ना होते तो इसका विधान ही नहीं होता।
न च इयम अवगति अनर्थिका भ्रांतिर्वा इति सत्यम वस्तु। और ये जो अवगति है, जो बोध है, ये तो अनर्थ भी नहीं करती है और ये भ्रांति भी नहीं है। माने भ्रांति से किसी को कुछ दिखाई दे जा, सुक्ति में रजत आदि दिखाए, ऐसी भ्रांति भी नहीं है। ये बाधित भी नहीं होती है और कुछ अनर्थ भी नहीं करती है। यही फल है। यही कोई देखो, बोले प्रकाश का क्या फल है? प्रकाश का फल मकान बन जाना, गाड़ी खरीदना फल नहीं है। जो अंधकार था उसको हटाना, वही फल। जा कोई गड्ढे में, कांटे कंकड़ में ना गिरे, ये कोई कम फल है? ये जा रहा है, प्रकाश नहीं है। भले ही तुम्हारे पास गाड़ी घोड़ा सब है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। प्रकाश होगा तभी आप गड्ढे से बच पाएंगे, कांटों से बच पाएंगे। तो अविद्या निवृत्ति फल दर्शना, ये जो अविद्या है, अंधकार की निवृत्ति, यही फल है। हाँ। बाध ज्ञानांतर अभावाच, और ज्ञानांतर दूसरे ज्ञानों का, दूसरे जो ज्ञान है उनका अभाव हो जाता है। अन्य कोई बाधक ज्ञान भी इसका नहीं रहता। इसका बाधक ज्ञानांतर कोई दूसरा ज्ञान इसका बाधक हो, ऐसा भी नहीं होता है। प्राक्ष आत्मिकत्व अवगते अव्याहतः सर्व सत्यानर्थ व्यवहारो लौकिको वैदिक इति च आवोचामा। आत्मेकत्व अवगति से पूर्व, आत्मेकत्व अवगति से पूर्व सब सत्यानर्थ व्यवहार, लौकिक वैदिक व्यवहार जो है, सब ये जो कहते हो बने रहते हैं। बोध होने से पहले जो सत्यानर्थ व्यवहार है, ये सब के सब बने रहते हैं। और बोध होने के अंतर प्रतिभास रूप से बने रहते हैं, बाधित रूप से बने रहते हैं, और बोध होने से पूर्व सत्यत्व रूप से बने रहते हैं। इसलिए तस्माद, इसलिए अन्यत प्रमाणेन प्रतिपादिते आत्मैकत्वे समस्तस्य प्राचीनस्य भेद व्यवहारस्य बाधित्वात् न अनेकात्मत्व ब्रह्म कल्पनावकाशोस्ति। इसलिए आत्मिक प्रतिपादित आत्मिकत्व में इस अंत्य प्रमाण से, अंत्य प्रमाण ब्रह्मास्मि, अंत्य प्रमाण से ब्रह्मात्मिकत्व प्रतिपादन होने पर संपूर्ण प्राचीन भेद व्यवहार इस सब का बाध हो जाता है। न अन्य आत्मिकत्व ब्रह्म कल्पनावकाशो अस्ति, और अनेक आत्मत्व ब्रह्म कल्पना का यहाँ अवकाश ही नहीं है। अब शंका करते हैं इसमें कि भाई किसी को ऐसी शंका हो, ददादि दृष्टांत प्रणयनाथ परिणामबद्ध ब्रह्म शास्त्रस्य भी मतमिति गम्यते, परिणामिनो ही मृदादयो अर्था लोके समधिगता। मिट्टी आदि के दृष्टांत दिए, इसमें दिए गए हैं। मिट्टी आदि के दृष्टांत के कथन से उनसे परिणाम युक्त ब्रह्म शास्त्र का अभिमत है। मिट्टी आदि के दृष्टांत से जो परिणाम युक्त ब्रह्म शास्त्र का भी अभिमत है। ब्रह्म शास्त्र भी ऐसा बताता है। मृदादि दृष्टांत के कथन से परिणाम वाला ब्रह्म शास्त्र का भी अभिमत है। क्या अभिमत है? परिणामनो ही मृदादयो अर्था लोके समधिगता। मिट्टी आदि के जो परिणामी अर्थ हैं, मिट्टी के जो परिणामी अर्थ हैं, वो लोक में समधिगता जाने गए हैं। लोक में मिट्टी आदि पदार्थ सब जो है परिणाम युक्त प्राप्त होते हैं। मिट्टी से बने हुए घड़ा कुल्हड़ सकोरा आदि ये प्राप्त होते हैं। इसलिए मिट्टी का परिणाम जैसे घड़ा कुल्हड़ सकोरा आदि है, तो ब्रह्म का भी परिणाम जगत है। ये शंका।
समधिगता। तो कहते हैं जो तुम्हारा ऐसा कहना है कि मिट्टी के दृष्टांत से परिणामी ब्रह्म भी शास्त्र के द्वारा अभिमत है कि मिट्टी आदि के जो अर्थ परिणामी हैं वो लोक में देखे गए हैं, तो मिट्टी का परिणाम देखा गया, ऐसे ही ब्रह्म का भी परिणाम हो सकता है। वो परिणाम है तो कहते न इति उच्यते, ऐसा मत कहो, क्योंकि श्रुतियां स्पष्ट कहती हैं इसके परिणाम का निषेध करने के लिए। सावा ईश महानज आत्मा अजरो अमरो अमृतो अभयो ब्रह्म। निश्चित रूप से वह ये आत्मा अजन्मा है, अजर है, अमर है, अमृत है। अब यहाँ अमर शब्द और अमृत शब्द दो आया, लगता है कि एक तो एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें स्थूल सूक्ष्म को समझ लीजिए। स्थूलता का मरना वो भी नहीं है और सूक्ष्मता का मरना वो भी नहीं है। अब है और भी श्रुति कहा सा एस नेति नेति आत्मा, वह आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अस्थूलम अनणु, वह स्थूल भी नहीं है और अणु भी नहीं है। इत्यादि आरभ्य, ऐसा आरंभ करके सर्व विक्रिया प्रतिषेध श्रुतिभ्य ब्रह्मण कूटस्थत्वम अवगमा। सर्व विक्रिया प्रतिषेध, सब विक्रियाओं का प्रतिषेध श्रुतिभ्य, इन प्रतिषेध श्रुतियों से ब्रह्म की कूटस्थता जानी जाती है। सब विक्रियाओं का प्रतिषेध करने वाली श्रुतियों से सिद्ध होता है कि ब्रह्म कूटस्थ है, नित्य है। नहीं एक ब्रह्म परिणाम धर्मत्वम तदरहितम च सक्यम प्रतिपत्तुम। एक ब्रह्म का परिणाम धर्म वाला भी और उससे रहित होने वाला भी, परिणाम धर्म वाला भी हो और उससे रहित भी हो, ऐसा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब शंका कर कहता है कि देखो ऐसा तो देखा जाता है, मैं यहाँ बैठा हूँ और चलने लगता हूँ। जब मैं बैठा हूँ तो स्थिर हूँ, परिणाम नहीं है, और मैं चलने लगता हूँ, परिणाम है। तो स्थिति अवगति स्यात्, यदि ऐसा हो कि स्थिति और अवगति, स्थिति गति से गति वाला हो, यदि तुम ऐसा कहो तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों? कूटस्थस्यति विशेषण, वहाँ कूटस्थ विशेषण है। कूटस्थ विशेष, कूट के तरह बिल्कुल निहाई लोहार की बिल्कुल ठसा ठस है, उसमें अन्य की कोई गुंजाइश नहीं है। गति होगी जब अन्य कोई हो। कूटस्थ इस विशेषण से नहीं, कूटस्थस्य ब्रह्मणा स्थिति गतिबद्ध अनेक धर्मास्पदम संभवति। जैसे कूटस्थ एक जगह कूट स्थित है, जैसे कूट किसको कहते हैं? ये निहाई कहते हैं। और देखो ये पहाड़ की चोटी को भी कहते हैं, चित्रकूट कहते हैं ना, त्रिकूट, चित्रकूट। तो ये कूट माने चोटी, हिले, कितने आंधी तूफान है वो हिलती जुलती नहीं, एक रस एकता जैसी रहती है। तो कूटस्थ ब्राह्मण की स्थिति गति के समान अनेक धर्म स्थिति गति, मनुष्य के तरह की बैठा हुआ चल रहा है, इस प्रकार के आश्रय वाला, अनेक धर्म आश्रय वाला वो संभव नहीं। कूटस्थ नित्यम ब्रह्म, और कूटस्थ नित्य ब्रह्म है। सर्व क्रिया प्रतिषेधत या वो चावा, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। जब कूटस्थ शब्द कहते हैं, नित्य शब्द, कूटस्थ नित्य ब्रह्म कहेंगे तो सब विक्रियाओं का प्रतिषेध हो जाता है। नचा यथा ब्रह्मणात्मैकत्व दर्शन मोक्ष साधनम एवं जगत कारण परिणामित्व दर्शनमपि स्वतंत्रमेव कस्मैचित् फलाभिप्रेत प्रमाणाभावात्। नचा जैसे ब्रह्म का आत्मैकत्व दर्शन मोक्ष साधन, ब्रह्म के आत्मैकत्व दर्शन का साधन क्या है?
आत्मिक तो दर्शन का साधन क्या, मुक्त साधन, हम ब्रह्मास्म इत्यादि। जगत परिणामित दर्शनपि स्वतंत्र कस्यचित फलाभिप्रेते। और ब्रह्म जगत रूप से परिणाम होता है, यह ज्ञान भी स्वतंत्र ही किसी फल के लिए। और ये जो जगत का जैसे इसका फल है, ब्रह्म मुक्त साधन का फल क्या है, आत्मिकत्व ज्ञान। तो ऐसे ही जगत परिणामित, जगत ईश्वर का परिणाम है, ब्रह्म का परिणाम है। परिणामित दर्शन स्वतंत्र एवं कश्चित फलाभिप्रेत, किसी स्वतंत्र फल के लिए अभिप्रेत नहीं होता। जैसे मोक्ष साधन से आत्म एकत्व फल प्राप्त होता है, ऐसे जगत ब्रह्म का परिणाम है जगत। ऐसा ये दर्शन, ये ज्ञान किसी स्वतंत्र कश्चित किसी फल के को अभिप्रेत नहीं करता। प्रमाणाभाव, इसमें प्रमाण का अभाव है। कूटस्थ ब्रह्मात्मत्व विज्ञान आदि फलम दर्शति शास्त्रम, और इसका तो फल दिखाता है। कूटस्थ ब्रह्मात्म विज्ञान से ही फल दिखाता है शास्त्र। स ऐसा नेति नेति आत्मा, वह ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा उपक्रम करके, उपक्रम ऐसा उपक्रम करके बताया। अभयम वही जनक प्राप्त हो, सीख कि जनक तुम अभय हो, अभय को तुम प्राप्त हो, ये फल बताया। एवं जाति अनेक प्रकार से ऐसे श्रुतियां जहाँ तत्र का शो का मोह एकत्व अनुपस्थिता, ये भी सब फल है। अद्वैत भाव प्रयोजनम तत्र सिद्धम भवति, इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म प्रकरण सर्वधर्म विशेष रहित ब्रह्मात्म दर्शनादे फल सिद्धो सत्याम। इससे ये बात सिद्ध होती है कि इस ब्रह्म प्रकरण में सर्वधर्म विशेष से रहित जो ब्रह्म दर्शन से ही फल की सिद्धि होती है। यतः तत्र फलम श्रूयते ब्रह्मणो जगत कारण जगदाकार परिणामित्वादि तद ब्रह्म दर्शन उपायत्वेन विनियुज्यते। तो फिर श्रुतियों में सृष्टि आदि का वर्णन क्यों है? कोई इसका फल नहीं है कि ब्रह्म का जगत जो है ब्रह्म का परिणाम है। ऐसे जो सृष्टि का प्रतिपादन करने वाले हैं वो नहीं है, तो इनका क्या प्रयोजन रहा? तो कहते हैं जगत आकार परिणामित्व, जगत आकार रूप से परिणामित्व तद ब्रह्म दर्शन उपायत्वेन, वो ब्रह्म दर्शन के उपाय, जगत की हम जो चर्चा करते हैं वो जगत ब्रह्म दर्शन के उपाय रूप से उसका हम विनियोग करते हैं। उन ब्रह्म दर्शन के उपाय के लिए इस जगत सृष्टियों का विनियोग करते हैं। तो जब फल ही नहीं है, जब फल ही नहीं है तो जगत आकार परिणामित तो ब्रह्म दर्शन उपाय कैसे बनेगा? तो कहते हैं देखो बन जाता है। मीमांसा में एक न्याय है, वो याद नहीं आ रहा क्या है वो, फलवत सन्निधौ अफलम तदंगमिति। फल वाले के सामने जिसमें फल नहीं है वो भी उसका अंग बन जाता है। जैसे प्रयाज आदि, प्रयाज का सीधा फल नहीं है। अब प्रयाज, अनुयाज, प्रयाज आदि दर्श यज्ञ के और पौर्णमास यज्ञ के ये सब मिलकर दोनों एक अपूर्व बनाते हैं, तब स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो वहाँ प्रयाज है, अनुयाज है, प्रोक्षण आदि है, इनका सीधा फल नहीं दिखाई देता, परंतु फल वाले के अंग क्या है? 10 पौर्ण मास का फल है स्वर्ग की प्राप्ति। तो वहाँ जो अपूर्व बनता है उस अपूर्व की सन्निधि में अफल होते हुए भी उसको अंग मान लिया जाता है। ये मीमांसा का न्याय है। लोक में भी लगता है, सीधा फल किसी का नहीं होता है, लेकिन उसकी सन्निधि में आ जाए तो वो भी फल वाला उसको मान लेता है। इनको बोलते हैं मीमांसा में
आराधोपकारक, आराधोपकारक, एक सन्निपत्योपकारक, एक आराधोपकारक। सन्निपत्ति तो बिल्कुल साक्षात, आराध में दूर से उपकार करने वाले हैं। तो ये है फलवत सन्निधौ अफलम तदंगमति, जो फल वाला नहीं है वो भी फल की सन्निधि में वो भी अंग बन जाता है। इसी प्रकार से ये जो जगत की बात कही गई है कि ब्रह्मात्मैकत्व दर्शन के उपाय में अफल होते हुए भी ये भी फल को कहा जा रहा है। न तो स्वतंत्रम फलाय कल्पित, स्वतंत्र रूप से इसके फल की कि जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ऐसा स्वतंत्र रूप से इसका कोई फल नहीं है। ब्रह्मात्मैकत्व दर्शन में ही ये अंग बनता है। जिन लोगों ने जगत पर विचार नहीं किया, सृष्टि पर विचार नहीं किया, उनकी में ये जगत की सत्यता बनी रही। सांख्य योग आदियों ने, उन्होंने वृत्ति का तो विचार किया, लेकिन जगत के विषय में कोई चर्चा नहीं मिलती योग दर्शन में, सांख्य और वेदांत में बहुत चर्चा मिलती है। उस पर विचार किया बहुत कि कल्पित तत्व की दृष्टि से। न तो स्वतंत्र फलाय कल्पते, स्वतंत्र रूप से फल के लिए नहीं है। नहीं परिणामवत्व विज्ञानात् परिणामवत्व आत्मनः फलस्यात् इति वक्तुम युक्तम। परिणामवत्व विज्ञान से, परिणाम वाले विज्ञान से परिणाम वाला आत्मा का, परिणाम वाले आत्मा का फल होगा, ऐसा कहना भी युक्त नहीं है। परिणाम वाले आत्मा, परिणाम वाले ब्रह्म से, परिणामवत्व विज्ञान से परिणाम वाला आत्मा का फल हो जाएगा, तो ऐसा कहना भी बनता नहीं है कि हमने ब्रह्म को परिणाम माना, परिणामी माना, परिणाम वाला माना है, इस विज्ञान से आत्मा परिणाम वाला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। कूटस्थ नित्यत्वात् मोक्ष, क्योंकि जो मोक्ष है, मोक्ष आत्मा माने मोक्ष, ये जो मोक्ष है ये क्या है? कूटस्थ है, नित्य होने से, मोक्ष जो नित्य होने से कूटस्थ है। शंका की कि ननु ब्रह्मात्मवादिना एकत्व एकांत्यादि ईशितव्य भावे ईश्वर कारण प्रतिज्ञा विरोध, जो तुमने प्रतिज्ञा कर रखी है कि ईश्वर से ही जगत की उत्पत्ति होती है, तो ब्रह्मात्मैकत्ववादी का एकत्व, निश्चित रूप से एकत्व दर्शन होने पर, एकता होने पर, जो शासन करने वाला और शासित के अभाव होने पर ईश्वर कारण प्रतिज्ञा जो तुमने की है कि जगत का कारण ईश्वर है, ये बाधित हो जाती है। यदि ऐसी कोई शंका करे, ऐसी शंका करते तो कहते नहीं, देखो समझ लीजिए हम न जगत ब्रह्म का परिणाम कहते हैं, न जगत की उत्पत्ति कहते हैं। हम तो केवल अविद्या से उत्पन्न होने वाला ये प्रपंच है, ज्ञान से इसकी निवृत्ति कहते हैं, बस, और हम कुछ नहीं कहते हैं। तो अविद्यात्मक नाम रूप बीज व्याकरण अपेक्षत्वा सर्वज्ञ से, न हम ईश्वर को सर्वज्ञ बताते हैं। ईश्वर को सर्वज्ञ तो तब कह रहे हैं अविद्यात्मक, अविद्या से खड़े हुए नाम रूप बीज को व्याकरण की अपेक्षा से, जो बीज अवस्था में पड़े हुए नाम रूप, उनको उत्पन्न करने की दृष्टि से हम ईश्वर को लाते हैं। अपेक्षा से सर्वज्ञत्व है ईश्वर का, अन्य बोध होने के बाद में ईश्वर आत्मा से भिन्न नहीं रहता। और श्रुति का ही तस्माद् वै तस्माद् आकाश संभूतः, उसी से आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, इत्यादि वाक्येभ्यः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वात् सर्वज्ञात सर्वशक्ति ईश्वरात् जगत जनी स्थिति प्रलय।
इस वाक्य से क्या हुआ कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव स्वरूप से सर्वज्ञ रूप से सर्वशक्ति ईश्वर से ही जगत की जन्म स्थिति और प्रलय बताए गए। न चेतना प्रधाना अन्य समाद वाच्य सर्तो प्रतिज्ञात जन्माद्य अचेतन अचेतन प्रधान से अथवा किसी अन्य अणु परमाणु आदि से ये अर्थ की प्रतिज्ञा नहीं होती। अचेतन प्रधान से अथवा अन्य किसी से अर्थ की प्रतिज्ञा नहीं होती। जन्म आदस्य था जन्म जिससे जन्म आदि है। इति सा प्रतिज्ञा तदवस्थैव न तद विरोधार्थ पुनरिहोच्यते। वह जो प्रतिज्ञा है तदवस्थ वैसी ही यह न तद विरोधार्थ पुनरिह उच्यते। यह प्रतिज्ञा बिल्कुल ऐसी है, कोई बाधित नहीं हुई है। ये प्रतिज्ञा तदवस्थ वैसी ही है, उसका विरोध अर्थ यहाँ कोई विरोध अर्थ नहीं। जब तक जगत है सत्य है तो ईश्वर भी सत्य है और जगत का कारण ईश्वर सत्य है। ये तो एकत्व होने पर ईश्वर आत्मा से एक अभिन्न है, तब ये बात कही गई। इसलिए हमारी प्रतिज्ञा का कोई बाध नहीं हुआ। वह प्रतिज्ञा तब वैसी ही वैसी है, न तद विरोध, उसका कोई विरोध नहीं हुआ। शंका करता है फिर कथम नोच्यते अत्यंत आत्मना एकत्व द्वितीयत्वम च ब्रुवता, कि अत्यंत आत्मा का एकत्व अद्वितीयत्व फिर कैसे कहते हो तुम? अत्यंत आत्मा का अत्यंत एकत्व अद्वितीयत्व फिर तुम किस प्रकार से कहते हो? तो सुनो यथा नोच्यते, सुनो सुनो, तुम इस प्रकार से समझ लीजिए। सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य आत्मभूत इव अविद्या कल्पिते नाम रूपे तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय संसार प्रपंच बीज भूते सर्वज्ञस्य ईश्वराय माया शक्ति प्रकृति श्रुति स्मृतियो अभिलप्यते। सर्वज्ञ ईश्वर के आत्मभूत रूप से, सर्वज्ञ ईश्वर क्या है? आत्मभूत है। सर्वज्ञ ईश्वर के आत्मभूत रूप से और अविद्या से कल्पित तत्व और अन्यत्व, ना तो इसको सत कहा जा सकता है ना इसको असत का, तत्व भी नहीं कहा जा सकता और अन्यत्व भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे अनिर्वचनीय एवं संसार रूप प्रपंच के, इस संसार का प्रपंच रूप का बीजभूत, संसार प्रपंच के बीजभूत नाम और रूप उस सर्वज्ञ सर्वेश्वर ईश्वर की माया शक्ति से, प्रकृति से, श्रुति स्मृति कहती हैं, इस बीज रूप में जो पड़ा हुआ है, इसको प्रकट करने के लिए, इसके उद्धार करने के लिए ये सृष्टि है। नहीं तो ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। ताभ्याम अन्य सर्वज्ञ ईश्वरा, और इसलिए उस ताभ्याम उन नाम रूप से, इस नाम रूप से अन्य सर्वज्ञ ईश्वर है। उसके लिए श्रुति में कहा आकाशो वही नाम रूपयो निर्वहिता। निश्चित रूप से आकाश नाम वाला इस नाम रूप का वो निर्वहन करने वाला है, इस निर्माण करने वाला है। ते यदंतरा तद ब्रह्म, ते यानी नाम रूप, ये नाम रूप जिसमें भीतर है, समाये हुए हैं, वो ब्रह्म है। इस प्रकार श्रुतियों से कहते हैं नाम रूपे व्याकरवाणी। श्रुति कहती है नाम रूपे व्याकरवाणी, मैं नाम रूप को अभिव्यक्त करूं। सर्वाणि रूपाणि विचित्र धीरो नामानि कृत्वा विवदन्न रास्ते। और एक श्रुति कहती है धीर पुरुष, धीर आत्मा ये सब रूपों को उत्पन्न करके सबका नाम रख करके व्यवहार करता है। बोलचाल आदि का व्यवहार होता है
और एकम बीजम बहुधा यकर, एक बीज को जो अनेक बहुधा कर अनेक कर देता है, इत्यादि श्रुतियों से ये जगत कारण ईश्वर है। लेकिन स्वतंत्र चेतन जो है वो कुछ करने में समर्थ नहीं, इसलिए अब सामान्य चेतन करने में समर्थ नहीं। हाँ, वही एक ही बात हुई। सामान्य चेतन कहो, शुद्ध चेतन कहो, शुद्ध ब्रह्म कहो, उससे करने में समर्थ नहीं, बिना पत्नी के नहीं हो सकता। पर जो पत्नी जैसे दूसरे ढंग से संसार में गई, इस प्रकार से नहीं, केवल स्वीकृति ही उसकी पत्नी। एकम अविद्याकृत नाम रूप उपाधि अनुरोधी ईश्वरो भवति। इस प्रकार अविद्याकृत नाम रूप उपाधि का अनुरोधी, उनके अनुसार ईश्वर होता है, यानी सापेक्ष ही प्रकट करता है। कर्म कह कर्म सापेक्ष सृष्टि करता है, या नाम रूप उपाधि सापेक्ष सृष्टि करता है। अविद्याकृत नाम रूप उपाधि अनुरोधी ईश्वर भवति। कैसे? व्योम इव घट करकादि उपाधि अनुरोधी। घट करक घट कमंडल आदि उपाधियों के अनुसार ही आकाश घटाकाश आदि कहा जाता है। उस घट करक आदि उपाधि के अनुरोधी अनुसार ही आकाश है, वैसे आकाश को क्या कहे कोई। सच स्वात भूतान एव घटाकाश स्थानीय नियान अविद्या प्रति उपस्थापित नाम रूप कत कार्य का संघात अनुरोधी जीवाख्यान विज्ञात्मना प्रति इष्टे व्यवहार विषय। और स्वात भूतान, अपने स्वात भूत ही, अपने से अभिन्न नहीं, अपने से भिन्न नहीं, स्वात भूत ही घटाकाश स्थानीय, घटाकाश स्थानीय जो आप भूत हैं, ये अविद्या प्रति उपस्थापित, अविद्या से खड़े हुए नाम रूप कृत कार्य का संघात के अनुरोधी, उनका अनुरोध करने वाला जीव नामक विज्ञानात्मा का ये ईश्वर शासन करता है। प्रतिष्ठे व्यवहार विषय में ही ये उनका शासन करता है। और स्वातभूत घटाकाश स्थानीय अविद्या प्रति उपस्थापित नाम रूप कथ कार्यक्रम संघात अनुरोधी जीवों को, इन विज्ञानात्माओं को, उनका ही ये शासन करता है व्यवहार में। तद एवं अविद्यात्मक उपाधि परिच्छेद अपेक्षम एव ईश्वरस्य ईश्वरत्वं सर्वज्ञत्वं च न परमार्थतो विद्या अपास्त सर्वधर्म सर्व उपाधि स्वरूपे आत्मनि ईशितव्य सर्वज्ञत्वादि व्यवहार उपपद्यते। इस प्रकार पूरा करेंगे। अब टाइम में तो होता है, टाइम में तो नहीं हुआ। जो इस प्रकार अविद्यात्मक उपाधि धर्म से परिच्छेद, अविद्यात्मक उपाधि धर्म से परिच्छेद, उपाधि से परिच्छेद की अपेक्षा ही ईश्वर का ईश्वरत्व है, सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व ये उसी का है। पर वास्तव में वो अविद्यापास धर्म, वास्तव में विद्या के द्वारा ये उपाधि धर्म निरस्त होने पर ना उस आत्मा में ना शासन करने वाला है, ना शास्य कोई है। ऐसा ईशितव्य सर्वज्ञत्व व्यवहार उपपद्यते, ये ऐसा व्यवहार प्राप्त नहीं होता जब तक ये है, जब तक ये उपाधि संस्कृष्ट है। तथा चोक्तम
और कहा यत्र नानत पश्यति नानत श्रोति नानत विजानाति स भूमा, जहाँ कोई अन्य नहीं देखता है, अन्य नहीं सुनता है, अन्य को नहीं जानता है, स भूमा। अब यहाँ भेद नानात्व का निषेध करते हैं श्रुति। अन्य नहीं, अन्य को न देखता है न सुनता है। यत् तुअस्य सर्वात्मा भूत तत्केन कम पश्येत, किंतु जहाँ उसका सब आत्मा ही हो गया तो फिर किसके द्वारा किसको देखे, किसके द्वारा किसको देखे, कुछ देखने के लिए रहा नहीं। इसलिए कोई ना शासन करने वाला रहा, ना शासितव्य वस्तु कोई रही। एवं परमार्थ अवस्थायाम सर्वव्यवहार अभाव बदंती वेदांता सर्वे। इसलिए परमार्थ अवस्था में सब व्यवहार अभाव को श्रुतियां कहती हैं। और व्यवहार क्या है? अविद्या अवस्था में। अविद्या निवृत्ति होने पर व्यवहार नहीं। गीता में भी ऐसा कहा, ईश्वर गीता स्वती न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कशचित् पापम नई चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। प्रभु जो है लोक का न कर्तृत्व का न कर्मों का कोई विधान नहीं करता, न कर्म फल संयोग, जीवों के कर्म फल का संयोग भी नहीं कराता। स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव से ही प्रवर्त होता है। और न किसी के पाप को ग्रहण करता है न पुण्य को ग्रहण करता है। ये तो अज्ञान से ही ज्ञान आवृत्त हुआ है, उसी से सब मोहित हो रहे हैं। इति परमार्थ अवस्थायाम ईशितव्यादि व्यवहार अभाव प्रदर्शति। इसलिए परमार्थ अवस्था में शासन करने वाला यानी शासिता और शासितव्यादि व्यवहार का अभाव देखा जाता है परमार्थ अवस्था में। और व्यवहार अवस्थायाम तो श्रुति अपि ईश्वर आदि व्यवहार। और व्यवहार अवस्था यानी अज्ञान अवस्था में तो श्रुति में ईश्वर आदि का व्यवहार बिल्कुल सच्चा है। एस सर्वेश्वर, एस सर्वज्ञ, एस भूताधिपति, एस भूतपाल, एस सत्तु सेतु विधरण, ऐसा लोका नाम संभेदाय। यह सर्वेश्वर है, यह भूताधिपति है, ये भूतों का अधिपति है, भूतों का पालक है, और ये सेतु है। क्यों है? लोका नाम संभेदा है, लोगों की ये मर्यादा छिन्न ना हो जाए, समुद्र पृथ्वी को डुबा ना दे, सूर्य इतना तेज ना हो जाए कि सबको जला देवे, इतनी लंबी रात ना हो कि दिन सूर्य निकले ही नहीं। तो ये सब जो है उस असंभिन्न यानी उनमें मिश्रण ना हो के लिए ये व्यवस्था करने वाला सेतु है। जैसे सेतु दोनों किनारों को अलग कर देता है, जोड़ता भी है और अलग भी कर देता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता में भी कहा ईश्वर सब भूतों का हृदय में रहता है, बैठता है। ईश्वर सब भूतों के हृदय में ये अर्जुन रहता है और सब भूतों को घुमाता है। तो क्या सबको भ्रमित कर रहा है ईश्वर? तो कहते हैं ऐसे नहीं बात भाई, यंत्रारूढ़ानि माया। जो शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हो गए हैं, जिन्होंने देह को अपना आत्मा मान लिया, उनको घुमाता है। और जो इस देह को आत्मा नहीं मानता, आत्मा को आत्मा मानता है, उनको ईश्वर की सामर्थ्य नहीं है घुमा सके, बल्कि ईश्वर तो उन्हीं में आकर के वास करता है। सूत्रकारों भी परमार्थ अभिप्रायेण तद अनन्यत्व इति आह। सूत्रकार भी इस परमार्थ के अभिप्राय से ही तद अनन्यत्व कहते हैं। जो कार्य कारण की एकता कहते हैं, वो उस परमार्थ की अपेक्षा से अनन्यत्व कहते हैं।
जो अभिन्नता कहते हैं वो परमार्थ की दृष्टि से है। व्यवहार अभिप्राय तो स्याल लोकवत, तो व्यवहार के अभिप्राय से तो ये कहते हैं लोकवत। लोकवत जैसे लोक में लोकवत लोक के समान जैसे विभाग होता है, व्यवहार में तो ऐसा ही है। महासमुद्र स्थानीयताम ब्रह्मणा कथयति, महासमुद्र स्थानीय ब्रह्म को ऐसे कहते हैं जैसे महासमुद्र, ब्रह्म महासमुद्र है और कार्य प्रपंच जो है वो कार्य प्रपंच जो है सब उसका व्यवहारिक रूप है। कार्य प्रपंच क्या, तरंग आदि फैन आदि, ये उसका व्यवहारिक रूप है। तो ये फिर श्रुतियों में ब्रह्म के हृदय आदि में रहता है, अनेन जीवन आत्मना अनुप्राविशद, इसमें प्रवेश कर गया। ये जो देश अवच्छिन्न बात कही जाती है तो क्यों कही जाती है? देश अवच्छिन्नता अंगुष्ठ मात्र पुरुष, जब वो एक ही एक है, अभिन्न है, तो अंगूठा में कैसे रह सकता है, हृदय में कैसे रह सकता है? तो इन श्रुतियों का तात्पर्य बताते हैं। अप्रत्याख्यायैव कार्य प्रपंचम प्रमाण प्रक्रिया च आश्रिति सगुणेषु उपासनेषु उपयोक्ष्यते। इनका निराकरण किए बिना सगुण उपासना में ये उपयोगी है। सगुण उपासना में उपयोगी है अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए ये उपयोगी है। किसी भी उपासना में जो उपास्य है उसको छोटा नहीं बताया गया, महान बताया जाता है। किसी की उपासना मत करो, उस उपास्य को सच्चिदानंद कहा जाएगा, एक अद्वितीय कहा जाएगा। वो एक अद्वितीय परमात्मा इस पत्थर में है। अब ये इसका मतलब भाव वहाँ अद्वैत का ही है, लेकिन ऐसी सामर्थ्य नहीं थी कि इस अभेद के अद्वैत अभेद तत्व के साथ अब सारी उपाधियों को छोड़ करके उस बुद्धि उसके साथ एकत्र हो जाए। तो वो नहीं करता, भाव बनाता है। तो उस भाव बनाने के लिए, तो उसी के लिए निराकरण किए बिना कार्य प्रपंच, इस कार्य प्रपंच का निराकरण किए बिना, जगत का निराकरण किए बिना, ये परिणाम प्रक्रिया वाली जो श्रुतियां हैं, परिणाम प्रक्रिया को आश्रय करते हैं, सगुण उपासनाओं में ये उपयोगी होती हैं। सर्वांगम गवाम सर्वांगक्षीरम, गवाम सर्वांगक्षीरम स्रवेत स्रवेत मुंचद स्रवेत स्तन मुंचाद्यता, ऐसा श्लोक है। गवाम सर्वांगक्षीरम स्रवेत स्तन मुंचाद्यता तथा सर्वत्र गोदेवः प्रतिमादिषु विराजते। अब ये तो हमको मालूम नहीं कहाँ का श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि जैसे गाय में सर्वत्र दूध रहता है, फिर भी उसके स्तन से ही दूध निकलता है। इसी प्रकार से ये देव सर्वत्र रहने वाला है, परंतु प्रतिमा आदियों से ही ये प्रकट होता है, वही भाव बनता है। तो उस अखंड अद्वितीय परमात्मा को, इसी को उपासना कहते हैं कि आलंबन के स्वीकार करने से। चार प्रकार की उपासना है, संपदोपासना, प्रतीकोपासना या अध्यासोपासना एक ही है, और एक है संवर्ग उपासना, और एक है संस्कारी उपासना। ये अहंग्र उपासना सब में लग सकती है, अलग अलग भी रह सकती है। कोई उपासना के साथ भी अहंग्र हो सकती है, प्रतीक के साथ भी अहंग्र हो सकती है। मैं शिव रूप हूँ, अपने को इतना बड़ा बना लो कि एक शरीर जो एक शिवलिंग है, और ये इतना बड़ा है कि दूसरा कुछ है ही नहीं। अभी अहंग्र उपासना, शिव रूप में अहंग्र उपासना हो, तो अहंग्र सबके साथ लग सकती है। तो बताया संपद उपासना की परिभाषा बताई। अल्पालंबन
तिरस्कारेण वस्तु अभेद ध्यानम संपदोपासना। अथवा आलम्बन का थोड़ा आलम्बन लेकर के अभेद वस्तु का ध्यान करना, ये है संपद उपासना। और ऐसे ही प्रतीकोपासना आलम्बन प्रधारेण वस्तु अभेद ध्यानम, उसमें आलम्बन की प्रधानता। संपद उपासना में आलम्बन तिरस्कारेण, उसका आलम्बन का थोड़ा सा लिया है। प्रतीकोपासना में आलम्बन को महत्ता दिए प्रधान रूप से। आलम्बन प्रधानेन वस्तु अभेद ध्यानम प्रतीकोपासना। असंवर्ग उपासना में वहां लय किया जाता है, कार्य को कारण में लीन करते चले जाओ। संस्कारी उपासना में संस्कार करते हैं। तो इनसे वो एक अद्वितीय परमात्मा, अनंत परमात्मा किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु में उसकी कल्पना करके अपने अंतःकरण शुद्धि के लिए ये उपासना बताई गई है। और इसलिए भगवान का नाखून भी भगवान का चेतन है। जो भगवान है वही भगवान का नाखून भी है। तो ये अंतःकरण शुद्धि के लिए उपासना है इस प्रकार से। और अंतःकरण शुद्धि हुई तो ये ज्ञान प्रतिष्ठित हुआ। फिर न ईश्वर है, न उपास्य है, उपासक कुछ भी नहीं है। चलो रहने दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।